हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे घर के कामों के बारे में एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। घर के काम ये वो काम है जो दिखते छोटे हैं लेकिन इनकी कीमत बहुत बड़ी है। कभी कभी लगता है कि दिन भर यही करते रह गए। सफाई, खाना, कपड़े, बच्चे, सबकी ज़रूरत है और फिर भी किसी को पता नहीं चलता कि हमने कितना मेहनत की। लेकिन सच ये है, घर को चलाने वाली असल ताकत वही होती है जो चुपचाप घर के काम संभाल लेती है। घर के काम कभी किसी की ड्यूटी नहीं होते, ये एक प्यार भरी जिम्मेदारी होती है। हर साफ कमरा, हर गरम रोटी, हर सजा हुआ कोना, ये सब आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके प्यार की निशानी है। कभी खुद को कम मत समझिए। आपके बिना घर सिर्फ एक मकान है और आपकी मौजूदगी उसे घर बनाती है। सुबह का 9 बजे मैं आ गई हूँ कपड़े फोल्ड करने। वैसे तो 9 बजे का जो टाइमिंग है मैं करती हूँ डस्टिंग या थोड़ा डीप क्लीन अगर करना हो तो वो 9 से 11 बजे के बीच में होता है मेरा। लेकिन टाइम के हिसाब से काम चेंज हो गया है। ये काम था मेरा कल 4 से 6 बजे के बीच में कपड़ों का काम। हर रोज का मेरा यही है टाइम, कभी कभार थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो कल मैं चली गई थी मार्केट, तो वो टाइम के हिसाब से मेरा वो काम रह गया है। और कपड़े का काम मैंने देखा है, अगर आप इधर उधर रख देंगे तो वो घर बहुत मैसी दिखता है और लगता है कि आज तो कुछ हुआ ही नहीं, सफाई काम नहीं हुआ। तो इसलिए मैं हमेशा कपड़े तुरंत फोल्ड करती हूँ। जो मैंने बेडशीट पे रखा था वो जाएगा बाहर प्रेस के लिए, क्योंकि मेरा जो प्रेस है वो खराब हो गया है। नया है, ऑन भी होता है लेकिन वो हीट नहीं देता है, ना गर्म होगा ना कुछ। तो वो वारंटी पे इनके पापा को मैंने दिया है कि आप ले जाइए। तो ये काम के हिसाब, इनके जो काम है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो टाइम बहुत कम मिलता है इनको। तो मैंने कहा कि जब भी आपको टाइम मिले आप ठीक करके लाइएगा। और एक छोटा वाला प्रेस है तो उससे तो देखिए इतना अच्छा होता नहीं है। तो जो घर के मैं कुर्ती वगैरह पहनती हूँ, सूट, तो वो थोड़ा बहुत हो जाता है, उससे काम तो चल जाता है। लेकिन बाहर वाले कपड़े नहीं हो पाता तो वो मैं बाहर देती हूँ। बाकी जो नाइट सूट है, अगर हाथ से अच्छे से सहला के हम फैलाते हुए फोल्ड कर लेते हैं तो आइनिंग की ज़रूरत नहीं होता है। तो ये देखिए मेरे कपड़े सारे फोल्ड भी हो गया है और रख भी दिया। 3-4 दिन से मैं सोच रही थी कि मुझे ये 3 लेयर वाले या 3 स्टेप वाले एक मुझे चाहिए स्टैंड। तो मैं कहाँ से लूँ, कहाँ मार्केट। तो बैठे बैठे मैंने कहा कि चलिए मीशो में चेक करते हैं। तो ये मीशो से देखिए ये ऑर्डर आया है। सच बताओ पैकिंग बहुत अच्छा था, प्राइस बहुत कम है, 280 समथिंग इतना है और अच्छा क्वालिटी है। कुछ दिन पहले मैं वृंदावन गई थी। आते टाइम गुड़गांव के एक दुकान पे मैंने देखा ये बुद्धा। तो सच बताओ उनके पास तो वैसे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने ये लाफिंग बुद्धा और थोड़े बहुत 1-2 आइटम और लिए। तो ये जो बुद्धा है काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है और प्राइस ठीक ठाक है। तो ये 3 है एक साथ, तो इसलिए मुझे चाहिए था कि 3 लेयर वाली कोई ऐसा स्टैंड हो जहाँ मैं रख पाऊँ। तो ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। और देखिए बुद्धा के हिसाब से भी ये स्टैंड काफ़ी हद तक अच्छा है। ये जो ऑर्डर देख रहे हैं आप, ये बहुत पहले आया हुआ था, क्योंकि मैं 2 दिन वृंदावन में थी। एक दिन मम्मी के घर गुड़गांव होके फिर घर आई मैं। फिर बहुत सारे कपड़े थे तो वो वॉश करना, आयनिंग करना, तो बहुत सारा काम था। तो मैंने कहा कि चलिए अब रिलैक्स हो गए हैं, सारे काम ख़त्म है, अब मैं इन ऑर्डर को, जो मेरे पुराने ऑर्डर है, अब मैं अनपैकिंग करूँगी। तो ये देखिए जार काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं मनी प्लांट कट करने। तो ये मनी प्लांट ना पहले बहुत सारा था, तो आप देख सकते हैं पत्ते ना अभी पीले होके झड़ रहे, क्योंकि अभी सीजन चेंज हुआ है ना, तो पत्ते भी नए पत्ते आएंगे, ग्रोथ होगा बहुत अच्छे से अब। तो मैंने कहा कि चलिए थोड़ा बहुत जार में ग्रोथ कर लेंगे थोड़ा सा। मुझे सबसे अच्छा मनी प्लांट लगता है। जो लुक है मनी प्लांट का वो बहुत ही सुंदर है। अगर आप तरीके से लगाएंगे तो मनी प्लांट देखने में बहुत सुंदर लगता है और आप जिस एरिया पे रखोगे मनी प्लांट, वो एरिया भी बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो इसलिए मैं हमेशा कुछ कुछ दिन के बाद मनी प्लांट ग्रोथ करती रहती हूँ। तो आज मैंने कहा कि चलिए थोड़ा बहुत हम पॉट पे भी लगा देंगे और जो गिलास वाले जार लिया है वहाँ भी लगा देंगे। तो ये कभी भी आप मनी प्लांट लगाएं ना, तो थोड़ा सा कोशिश करें कि जो मिट्टी है वो थोड़ा सा रेती वाला हो, जैसे कि कोकोपीट मिलाए आप उनमें, या तो बालू मिक्स कर सकते हैं और खाद का जो मात्रा है वो बहुत कम हो।
तो मैंने इतनी सारी मिट्टी में 1 कटोरी खाद मिलाया है, ये देखिए। चलिए अब मिट्टी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और पॉट पे भी फिल कर देंगे मिट्टी को अच्छे से। और पॉट पे कभी भी नया पॉट आप लेंगे ना तो नीचे से थोड़ा सा होल कर दीजिएगा कि पानी ड्रेन अच्छे से हो बाहर से। और ये देखिए, चलिए अब हम कटिंग लगाते हैं। तो कभी भी आप कटिंग करें तो थोड़ा सा लंबा कट हो एक तो मनी प्लांट का, और नीचे से आपको 2 या 3 पत्ते हटा देना है और 2 से 3 इंच हम नीचे लगाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से ऊपर से हम मिट्टी डाल देंगे। अब इस वाले पॉट को ना हम अलग तरीके से लगाएंगे। एक लंबा सा बेल लेंगे और बेल को ना सर्कल करते हुए हम लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ये आगे का हिस्सा चलिए काट लेते हैं। ये मेरा कांच वाले जार में लगाने में काम आएगा और अच्छा से लुक देगा। और ये मैंने देखिए इस तरीके से लगा दिया है। अब 2 से 3 महीने के बाद देखेंगे इतने सारे नए नए ब्रांचेस आएंगे और ये गमला ना पूरा भर जाएगा। कभी भी आप नए प्लांट लगाए तो उस दिन पानी बहुत ही कम दीजिएगा, बस मिट्टी को थोड़ा गीला करना है, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए थोड़ा बहुत ना मैंने और मनी प्लांट काट लिया है। अब मैं यहाँ स्टैंड कर दूँगी, खड़े में लगाएंगे थोड़ा। और ये गमला कुछ दिन में बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा। मैं आपको ज़रूर वीडियो बना के दिखाऊंगी। मनी प्लांट की कटिंग भी हो गया है और पॉटिंग भी कर दिया है हमने। चलिए मैं आपको एक फूल से मिलाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है और इतने अच्छे से ये ग्रोथ हो रहा है। बीच में ये मर गया था क्योंकि सीमेंट वगैरह गिरा होगा या लेबर ने कुछ गिरा दिया होगा पौधों के अंदर, तो ये कुछ बहुत सारे पौधे मेरे मर गए। तो मैंने सोचा कि शायद होगा नहीं, बट ये देखिए फूल भी आ गया है। और ये कुछ नए पौधे अभी मैंने पॉटिंग किया है, कुछ रिपॉट किया है। अब इन जारों को भी धो लेते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथ से हमें कांच की चीज़ों को हमेशा धोना होता है। तो मैंने जो जूना लिया है ना वो बहुत ही पुराना है, जिससे कि निशान ना हो और अच्छे से धुल भी जाए। तो ये देखिए अब धो लेंगे, इससे शाइनिंग भी बहुत अच्छे से आएगा। चलिए अब मनी प्लांट की कटिंग को भी हम धो लेते हैं अच्छे से। बस ये है कि मिट्टी ना हो। कभी भी आप जार में लगाएंगे पानी के साथ तो अच्छे से धोना है, क्योंकि अगर मिट्टी होगा तो ये पानी भी गंदा कर देगा। और पानी मैंने आरओ का नहीं लिया है, मैं हमेशा मोटर वाले पानी यूज़ करती हूँ जो कि नल में आता है। अगर आपका टैंकी का पानी लगता है कि आप किराए पे रहते हो तो वो गंदा है या फिर उस हिसाब से नहीं है, नमकीन वाला पानी है, तभी आप आरओ का लीजिए। मेरे यहाँ पर बहुत मीठा पानी है और खुद का घर है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग नल का पानी जो डायरेक्ट मोटर से आता है वही पानी पीते हैं। ये देखिए मनी प्लांट मैंने लगा दिया है। तो अब 1 घंटा टाइम भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि मेरे फ़ोन में अलार्म बजना स्टार्ट हो गया है कि 1 घंटे का जो टाइम है मैंने कैसे बिताया। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।